हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन देखेंगे। मैट्रिसेस चैप्टर, क्लास 12th एनसीईआरटी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास, इन द मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स दे के रखा है और पूछा क्या क्या गया है, 3 क्वेश्चंस पूछे गए हमसे कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताना है और कुछ एलिमेंट्स बताने हैं हमें कि A13, A21, A33, A24 और A23 एलिमेंट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। ओके, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है। ओके, तो इसका ऑर्डर अगर देखा जाए कि ऑर्डर क्या होगा हमारे पास, तो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रोज। तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 2 3, 3 रोज है हमारे पास, तो 3 बाई नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3 4, तो 3/4 का ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास इसका। इसका पहला पार्ट हो गया हमारे पास। दूसरा पार्ट क्या रहा हमारे पास कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होता है हमारे पास, अगर m/n का एक मैट्रिक्स है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 4 × 3। ठीक है, अच्छा ये 4 × 3 नहीं लिखा होता है, इसको हम लोग 4/3 पढ़ते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे 12। और थर्ड क्या रहा है हमारे पास कि कुछ एलिमेंट्स हमें बताने हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम पहले इसको नंबरिंग इस तरीके से कर देते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारे पास कौन सा होगा, A11 होगा, ये A12 होगा, ये A13 होगा, ये A14 होगा, ये A21 होगा, ये A22 होगा, ये A23 होगा, ये A24 होगा। ओके, ये A31 होगा, ये A32 होगा, ये A33 होगा और ये 34 होगा हमारे पास। ओके, तो देख लेते हैं कौन कौन सा एलिमेंट उसने पूछ के रखा है। पूछा है A13 A21 A13, तो A13 एलिमेंट कौन सा हो जाएगा हमारे पास, 19 हो जाएगा। A21 A21 का कितना हो जाएगा हमारे पास, 35 हो जाएगा हमारे पास। फिर पूछा है A33 A24 A33 -5। ठीक है, और पूछा है फिर A33 A24 A23 A24 A24 और A23। तो देख लेते हैं A23 कौन सा हमारे पास, 5/2 है, 5/2 है और A24 कितना हमारे पास, 12 है। तो ये पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 देख रहा है, फिर मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। ओके, तो इसका मतलब ये है कि 2 का मल्टीप्लिकेशन हमारे पास 24 आना चाहिए। ठीक है, ये m/n मैट्रिक्स इस तरीके से जो होता है ना हमारे पास m/n मैट्रिक्स, तो जैसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 12 है तो उसी तरीके से हमारे पास 24 आना चाहिए। ठीक है, और दोनों के दोनों नेचुरल नंबर्स होने चाहिए हमारे पास। तो कितना कितना हो जाएगा हमारे पास, 1/24 का हो जाएगा, यानी कि जिसमें 1 रो और 24 कॉलम्स हो, या फिर 24 रो और 1 कॉलम हो जाए, ये भी चल जाएगा हमारे पास। फिर 2/12 का हो जाएगा और फिर 12/2 का हो जाएगा हमारे पास। फिर 6/4 का हो जाएगा और फिर 4/6 का हो जाएगा हमारे पास। फिर 8/3 का हो जाएगा और फिर 3/8 का हो जाएगा। आई थिंक कितने ही होंगे। ठीक है, सारे के सारे कवर हो गए हमारे पास। ये इसमें क्या कह रहा है कि इसमें 1 रो है 24 कॉलम्स, इसमें 24 रोज़ हैं और 1 कॉलम है हमारे पास, क्योंकि m/n जब हम लोग लिखते हैं तो ये हमारे पास रो होता है और ये जो होता है हमारे पास वो कॉलम होता है। ठीक है, और टोटल इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो mn होते हैं। तो सब में हमारे पास 24 ही एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 24, इसमें भी 24, इसमें भी 24 24 24 24 24 और 24, सब में 24 हैं। तो ये पॉसिबल ऑर्डर्स हैं, इतने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं हमारे पास। ओके, फिर क्या कह रहा है कि अगर 13 एलिमेंट्स हो तो कितने हो गए हमारे पास। अब 13 को जो है ना वो 2 ही तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, एक तो 1/13, ठीक है, और एक फिर 13/1। तो ये 2 ही हो सकते हैं हमारे पास, और कोई पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारे पास। 3 पे आते हैं। 3 क्या कह रहा है हमारे पास, 3 कह रहा है कि टोटल 18 एलिमेंट्स हैं, तो ऑर्डर बताइए, और अगर 5 हो तो क्या होगा। 18 है हमारे पास, तो कितना हो जाएगा, 1/18 हो जाएगा, फिर 18/1 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2/9 हो जाएगा, फिर 9/2 हो जाएगा, फिर 6/3 हो जाएगा, और फिर 3/6 हो जाएगा। आई थिंक बस यही पॉसिबल है, और कोई पॉसिबल नहीं है। ओके, 3/6 6/3 वगैरह। ये टोटल, यानी कि टोटल कितने मैट्रिसेस पॉसिबल हैं, मतलब कि 6 डिफरेंट ऑर्डर्स के मैट्रिसेस जो हैं वो पॉसिबल है हमारे पास। अगर 5 हो तो हमारे पास क्या हो सकता है, सिर्फ 2 ही हो सकता है, एक तो 1/5 का हो सकता है या फिर 5/1 का हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
4 कह रहा है हमारे पास कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स उज एलिमेंट्स आर गिवन बाई ए आई जे आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। ओके, एक हमें क्या करना है 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है, एक 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है। तो एलिमेंट्स कौन से होंगे ऐसे A11 A12 और A21 A22। तो अब ए में बोला है उसने कि ए आई जे जो है वो क्या हमारे पास आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2, आई प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइड बाई कितना होगा 2 होगा। तो इसके लिए डायरेक्टली हम लोग करते जाते हैं इस तरीके से, कितना हो जाएगा ये पहले वाले एलिमेंट के लिए, इसके लिए आई का भी वैल्यू 1 और जे का भी वैल्यू 1, आई का भी वैल्यू 1 जे का भी वैल्यू 1, तो दोनों का कितना हो जाएगा 1 + 1 2 का स्क्वायर बाई 2, कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा हमारे पास। आई प्लस जे का स्क्वायर 2 + 1 का स्क्वायर 9 और डिवाइड बाई कितना 2 9/2। फिर यहाँ से ये भी हमारे पास 9/2 आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ से कितना आ जाएगा 2 2 2 और 2 4 4 का स्क्वायर 16/2 8। तो पहला वाला तो हमारे पास ये आ जाएगा। बी की बात कर लेते हैं, बी कितना होगा हमारे पास ए आई जे इज इक्वल टू आई बाई जे, ए आई जे इज इक्वल टू कितना देख रखा है आई बाई जे। ओके, कितना होगा हमारे पास पहला 1/1 तो 1 हो जाएगा हमारे पास, दूसरा हो जाएगा आई बाई जे यानी कि 1/2, ये हो जाएगा हमारे पास 2/1 यानी कि 2, और ये हो जाएगा 2/2 यानी कि 1। ओके, एंड सी कह रहा है हमारे पास, सी है आई प्लस 2j का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस 2j का होल स्क्वायर डिवाइड बाई कितना है हमारे पास 2 है। ओके, तो i प्लस 2j, तो पहला अगर देखा जाए तो i का वैल्यू 1, j का वैल्यू कितना आएगा हमारे पास 1 आएगा, तो 1 + 2 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 9/2। ओके, i प्लस 2j, तो 1 + 2 × 2 4 + 1 5/2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 25/2। इसके लिए हो जाएगा हमारे पास अगेन 25/2, नहीं सॉरी 25/2 नहीं आएगा, इस बार कितना हो जाएगा हमारे पास i प्लस 2j, तो 2 + 2j 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाई 2 8, और यहाँ से हमारे पास 2 + 2 टाइम्स, तो 4 + 2 6 6 का स्क्वायर 36/2 18। तो इस तरीके से हमारे पास ये हमारे पास i का ये कैसा होगा हमारे पास, इसके लिए जैसे i का वैल्यू कितना है 2 है और j का वैल्यू 2 है, तो हमने कैलकुलेशन थोड़ा शॉर्ट में कर दिया है, आप लोग देख लेंगे। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई। ओके, एक 3/4 का मैट्रिक्स बनाना है हमें, ए आई जे इज इक्वल टू ए आई जे इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस ऑफ -3i प्लस जे, मॉडुलस ऑफ -3i प्लस कितना जे। ठीक है, 3/4 का मैट्रिक्स बनाया हमें, तो देखते हैं 3/4 का मैट्रिक्स, यानी कि 3 रोज होंगे हमारे पास और 4 कॉलम्स होंगे हमारे पास। तो ये होगा हमारे पास एलिमेंट A11, ये होगा A12, ये होगा A13, ये होगा A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 और A34। ठीक है, ये हमें बनाना है। ओके, तो चलिए पहले यहीं पे हम लोग इसको काम करते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं, कैलकुलेट करते जाते हैं। ठीक है, जैसे A11 हमें बनाना है, A11 तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1/2 मॉडुलस का माइनस का 3i, यानी कि i का वैल्यू कितना है हमारे पास 1 है, तो -3 और प्लस कितना हो जाएगा 1। ठीक है, i प्लस जे, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 1/2 और ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ -2, तो इसका वैल्यू तो 2 होगा हमारे पास, तो ये कैंसिल आउट होकर कितना निकल के आ जाएगा 1 निकल के आ जाएगा। ओके, ये हो जाएगा हमारे पास 1, एक मिनट इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं, 1/2 मॉडुलस ऑफ 3i प्लस कितना j। ठीक है, वैसे ही A12 कितना आ जाएगा हमारे पास, A12 आ जाएगा 1/2 मॉडुलस ऑफ माइनस का 3i -3 और प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ से आपकी बार कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ओके, A13 कितना आ जाएगा हमारे पास, A13 आ जाएगा 1/2 मॉडुलस ऑफ माइनस का 3 और प्लस का 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 0। ठीक है, वैसे A14 कितना हो जाएगा हमारे पास 1/2 मॉडुलस ऑफ माइनस का 3 और प्लस का
4, तो यहाँ से भी हमारे पास कितना आ जाएगा 1/2। तो पहले वाले रो का हमने निकाल लिया, पहले वाले रो के ये एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास 1, 1/2, 0 और 1/2। ओके, फिर A21 निकाल लेते हैं, कितना रहेगा हमारे पास 1/2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास -6 और प्लस कितना 1, -6 + 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 5/2 के A22 कितना हो जाएगा हमारे पास 1/2 मॉडुलस ऑफ 2 अगर यहाँ पे रखे तो -6 -8/2, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 4। A23 1/2, ठीक है, ये हो जाएगा -6। अच्छा एक मिनट, ये -8 नहीं आएगा ना हमारे पास, -6 + 2 4 आएगा ना, ये 2 होगा हमारे पास। ओके, ये हो जाएगा हमारे पास -6 और प्लस का कितना 3, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3/2 और A24 कितना आ जाएगा हमारे पास 1/2 -6 और प्लस का 4, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास कितना 1। ओके, वैसे ही A31 निकाल लेते हैं, A31 1/2 -9 + 1, तो -8 मॉडुलस हो जाएगा तो 8, तो फिर आ जाएगा 4। इसे A32 निकाल लेते हैं, तो दिस विल बी 1/2 मॉडुलस ऑफ कितना हो जाएगा हमारे पास -9 और प्लस का 2, यानी कि यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 7/2। A33 कितना आ जाएगा हमारे पास 1/2 मॉडुलस -9 और प्लस का कितना 3, तो ये हो जाएगा 6/2, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 3। और A34 ये हो जाएगा 1/2 मॉडुलस ऑफ -9 + 4, यानी कि आ जाएगा हमारे पास 5/2। तो सारे एलिमेंट्स हमारे पास आ गए। ठीक है, सारे एलिमेंट्स आ गए, तो हम लोग मैट्रिक्स बना लेते हैं। मैट्रिक्स जो बनेगा, ठीक है, पहले 3 वाला ही रख लेते हैं हम लोग। कितना है 4 है, फिर 7/2 है, फिर 3 है, फिर कितना है 5/2 है। ओके, फिर 1 3/2, ये 1 है, ये 3/2 है, 2 5/2, 2 5/2, और हमारे पास 1 कितना था 1 1/2, 0 1/2, 1 1/2, 0 1/2। ये हमारे पास एक 3/4 का मैट्रिक्स हो जाएगा, जो भी उसने बनाने के लिए बोला था। ठीक है, अब सेम काम अगले वाले में भी कर लेंगे। ठीक है, Aij = 2i - j है। ठीक है, सेकेंड पार्ट है जो है हमारे पास इसका, वो दे के रखा है Aij = 2i - j। अब इसको थोड़ा सा डायरेक्टली कर लेते हैं, इसको डायरेक्टली बनाते हैं। A11 पहले वाले में हमारे पास क्या होगा, i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 1, तो वहाँ पे रखेंगे तो कितना होगा 1 होगा। A12 1 2, तो ये हो जाएगा 2 × 1 और माइनस का 2 0। ठीक है, A13 ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा हमारे पास कितना -3, तो ये हो जाएगा -1। वैसे ही ये कितना हो जाएगा हमारे पास -2 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 वाले में रखेंगे तो 2 जब 4 -2 2 हो जाएगा हमारे पास, फिर 2 2, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, एक मिनट, ये 2 1 होगा ना हमारे पास, 2 1, ये 3 आएगा हमारे पास, सॉरी, ये जो आएगा हमारे पास वो 3 आएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 2 × 2 4 - 2 2 2 3 4 1, और ये आ जाएगा हमारे पास 0। अब 3 1 A31 6 माइनस का 1 5। ठीक है, 6 - 2 4, 6 - 3 3 और 6 - 2, इस तरीके से बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, 3/4 का मैट्रिक्स, क्योंकि पहला वाला जो है ना, पहला वाला इस वाले के लिए सबके लिए सेम होगा, दूसरे वाले में इसे सिर्फ चेंज होगा, वैसे दूसरे वाले के लिए पहले वाले के लिए भी उसी तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, प्रॉब्लम नंबर 6 पे आते हैं हम लोग। तो 6 क्या कह रहा है हमारे पास कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y, z इन द फॉलोइंग 4 3 x 5 4 3 x 5। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स जो है वो किसके बराबर उसने देख रखा है, x y 1 y z 1 5 y z
वाई जेड 1 और 5 ये इसके बराबर है हमारे पास। तो हमारे पास दो मैट्रिक्स बराबर कब होते हैं? जब उनका ऑर्डर सेम हो। तो दोनों का ऑर्डर तो सेम है हमारे पास, और कॉरस्पॉन्डिंगली जितने सारे एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इक्वल हो। तो ये इसके इक्वल होना चाहिए, A11 के इक्वल होना चाहिए। तो हमारे पास y किसके बराबर आ जाएगा? 4 के बराबर आ जाएगा। z किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास? 3 के बराबर आ जाएगा। और x किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास? 1 के बराबर, 5 के बराबर तो दिया ही हुआ है। ओके, तो ठीक है, फिर हो गया पहला वाला पार्ट। दूसरे पार्ट की बात करते हैं। दूसरे पार्ट में क्या कह रहे हैं? x प्लस वाई टू, एक्स प्लस वाई टू और 5 प्लस जेड एक्स वाई, 5 प्लस जेड और एक्स वाई। ओके, और ये बराबर किसके है हमारे पास? 6258, 6258। ओके, तो यहाँ से टू टू ठीक है। फिर यहाँ से 5 प्लस जेड जो है वो 5 के बराबर है। 5 प्लस जेड जो है वो हमारे पास 5 के बराबर है। तो जेड किसके बराबर हो जाएगा? जेड तो 0 के बराबर हो गया। ओके, टू के बराबर ठीक है। एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना देकर हो जाएगा हमारे पास? 6 हो जाएगा। या फिर यहाँ से अगर एक्स का वैल्यू निकालें तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास? 6 माइनस वाई। ठीक है, फिर एक्स वाई का वैल्यू कितना होगा हमारे पास? 8 होगा। एक्स वाई का वैल्यू जो होगा वो 8 होगा हमारे पास। तो यहाँ से एक्स टाइम्स वाई का वैल्यू, सॉरी वाई निकाला है हमने तो उसी तरीके से रख देते हैं। एक्स का वैल्यू 6 माइनस वाई, तो 6 माइनस वाई और टाइम्स कितना? वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास? 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 6y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8, या फिर वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 बराबर 0। तो y टाइम्स वाई माइनस 4 माइनस 2 टाइम्स वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2, या फिर कितना आ जाएगा हमारे पास? 4। 2 या फिर कितना आ जाएगा हमारे पास? 4 आ जाएगा। तो देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 2 या फिर 4 दोनों से काम चल जाएगा क्या। तो एक्स वाई का वैल्यू हमारे पास कितना था? एक्स प्लस वाई का वैल्यू 6 है हमारे पास। तो जब वाई का वैल्यू हम लोग 2 रखेंगे, हमारे पास ये भी है कि एक्स प्लस वाई का वैल्यू जो है वो कितना था हमारे पास? 6 है। तो वेन वाई इक्वल टू 2, वाई का वैल्यू 2 रखेंगे तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और वाई का वैल्यू हम लोग अगर 4 रखेंगे तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास? 2 आ जाएगा। तो एक्चुअली यहाँ से एक्स और वाई के दो वैल्यूज़ आ रहे हैं। एक्स और वाई के दो वैल्यूज आ रहे हैं, और हमारे पास जेड का जो वैल्यू है वो सिर्फ एक ही है। ओके, एक्स और वाई के हमारे पास दो वैल्यूज आ रहे हैं, और हमारे पास जो वाई का वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ सॉरी जेड का जो वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही आ रहा है। ओके, नेक्स्ट करते हैं फिर। नेक्स्ट हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 9। ओके, यहाँ से ये वाला कर देंगे हम लोग। एक्स का वैल्यू वाई, एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू 2, एक्स का वैल्यू 4, तो जेड का वैल्यू 0। तो जेड का वैल्यू तो सबके लिए सेम ही है हमारे पास दोनों साइड में। ठीक है, तो एक ये पॉसिबिलिटीज़ है और एक ये पॉसिबिलिटीज़ है हमारे पास, दिस और दिस। ओके, थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्या कह रहा है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक्स प्लस जेड, वाई प्लस जेड, फिर हमारे पास ये एक्स प्लस जेड, और फिर हमारे पास वाई प्लस जेड। तो इसका वैल्यू उसने देख रखा है कितना है? इधर 9 है हमारे पास, इधर 5 है और 7 है। 9, 5 और 7। ओके, डेट इम्प्लाइज कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास? एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 9, एक्स प्लस जेड का जो वैल्यू है वो हमारे पास 5 हो जाएगा, और वाई प्लस जेड का जो वैल्यू है वो 7 हो जाएगा। तो एक्स प्लस जेड का वैल्यू उठा के अगर यहाँ पे रख दें हम लोग एक्स प्लस जेड का वैल्यू, तो हमारे पास वाई का वैल्यू डायरेक्टली निकल के आ जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा 5
प्लस वाई इक्वल टू 9। तो वाई का वैल्यू कितना हो गया हमारे पास, 4 हो गया। अब वाई का वैल्यू 4 हम लोग इसमें डाल देते हैं, तो वाई का वैल्यू 4 डालेंगे तो कितना रहेगा, 4 प्लस जेड इज इक्वल टू कितना देख रखा है, 7 देख रखा है। तो यहाँ से जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 हो जाएगा। और अगर इसमें डाल दें तो सिंस हमारे पास एक्स प्लस जेड का वैल्यू जो है वो देख रखा है कितना, 5। ठीक है, ये हमारे पास 5 देख रखा है। तो एक्स का वैल्यू डाल सॉरी जेड का वैल्यू डाल दें तो एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू 3, सॉरी एक्स का वैल्यू 2, वाई का जो वैल्यू आया है वो है हमारे पास 4, और जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 7 क्वेश्चन नंबर 7 में देख रखा है a माइनस बी 2a प्लस सी, a माइनस बी 2a प्लस सी, 2a माइनस बी 3c प्लस डी, 2a माइनस बी 3c प्लस डी, 2a माइनस बी और 3c प्लस डी। 4 इक्वेशंस 4 वेरिएबल्स हो जाएंगे हमारे पास टोटल। इधर देख रखा है -1 5 0 13, -1 5 0 और 13 ये देख रखा है हमारे पास। तो करते हैं, यहाँ से देखते हैं। पहले ये वाला इजी दिख रहा है हमें। 2a माइनस बी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर, यानी कि b जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 2a के बराबर। ओके, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये a माइनस बी जो है दैट इज़ इक्वल टू व्हाट, -1। तो यहाँ से अगर b का वैल्यू हम 2a के बराबर कर दें, b का वैल्यू 2a के बराबर, तो कितना हो जाएगा, a माइनस 2a इक्वल टू -1, या फिर माइनस ऑफ a इज इक्वल टू -1। तो ये चला गया हमारे पास। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब a का वैल्यू 1 है तो उसमें डाल देंगे, तो b का वैल्यू इसको उठा के इसमें डाल दिया, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। तो 2 तो निकल गया हमारे पास। फिर 2a प्लस सी का वैल्यू 5 देख रखा है, 2a प्लस सी का वैल्यू 5 देख रखा है। ट्वाइस a प्लस सी का जो वैल्यू है वो 5 देख रखा है, और a का वैल्यू हमारे पास 1 है। तो यहाँ पे a का वैल्यू 1 रखेंगे, तो 2 प्लस सी इज इक्वल टू 5। तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा। और फिर देख रखा है 3c प्लस डी का वैल्यू 13, 3c प्लस डी का जो वैल्यू है वो 13 देख रखा है। तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 प्लस डी इज इक्वल टू 13। तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 13 माइनस 9 4। तो हमारे पास ए बी सी डी चारों का वैल्यूज निकल के आ गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ ए आई जे इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन, तो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, एम इज इक्वल टू एन होना चाहिए। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन वैल्यूज मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। 3x प्लस 7 3x सॉरी 3x प्लस 7 5y प्लस 1 5y प्लस 1 2 माइनस 3x 2 माइनस 3x। अब इसको किसके इक्वल करना है, ये दूसरा मैट्रिक्स जो देख रखा है उसने, उसके बराबर। 0 y माइनस 2 8 4 0 y माइनस 2 8 4 इसके बराबर करके रखना है हमें। ओके, तो देख लेते हैं हमारे पास यहाँ से y माइनस 2 का वैल्यू कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए हमारे पास। y माइनस 2 का वैल्यू जो है वो 5 आना चाहिए हमारे पास। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब y का वैल्यू यहाँ पे देख लेते हैं कि y का वैल्यू 7 क्या इसको सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा। 7 रखा तो 7 प्लस 1 8 हो जाएगा हमारे पास। 3x प्लस 7 का वैल्यू कितना होना चाहिए हमारे पास, 3x प्लस 7 का वैल्यू 0 होना चाहिए हमारे पास। 3x प्लस 7 का वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 होना चाहिए। डेट इम्प्लाइज हमारे पास x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा -7/3। ओके, अब यहाँ पे रख के देखते हैं कि ये x का वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा क्या। हमारे पास इसके साथ था 2 माइनस 3x जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, 4 के बराबर। अब x का वैल्यू ये उठा के यहाँ पे डाल के देखते हैं कि सेटिस्फाई कर रहा है क्या। तो 2 टाइम्स माइनस का 3 इंटू माइनस का 7/3, ये कटा गया हमारे पास। तो वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, 9। अब यहाँ से होगा क्या हमारे पास, ये तो 4 आना चाहिए था, लेकिन हमारे पास आ कितना रहा है, 9 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि फॉर नो वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई
for no values of x and y, these two matrices कैन बी इक्वल। ठीक है, ये इक्वल हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इक्वल होना है तो x और y का हर एक वैल्यू, मतलब x का वैल्यू जो यहाँ पे डालेंगे, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि x का वैल्यू यहाँ पे कुछ और डालेंगे, यहाँ पे कुछ और डालेंगे। जब x का वैल्यू डाल रहे होंगे तो यहाँ पे भी वही वैल्यू आएगा, वहाँ पे भी वही वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे जो x का वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा हो यहाँ पे नहीं कर रहा है, जो यहाँ पे कर रहा है वो यहाँ पे नहीं कर रहा है। तो y के लिए तो ठीक है, y के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट x वाला प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ये बराबर हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, किसी भी वैल्यू के लिए x और y के किसी भी वैल्यू के लिए बराबर नहीं हो सकते हैं। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ इंट्री 0 और 1। ओके, देखो एक 3x3 का मैट्रिक्स बनाना है हमें। ठीक है, एक 3x3 का मैट्रिक्स बनाना है हमें, और एलिमेंट्स हमें क्या क्या लेना है, या तो 0 लेना है या फिर क्या लेना है, 1 लेना है। तो पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तब ये हमारे पास 3x3 का एक मैट्रिक्स बनेगा। अब हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो 0 है या फिर 1 है। ठीक है, तो हर एक के पास ऑप्शन कितने हैं, देखो यहाँ पे ऑप्शन कितने हैं, या तो 0 रख दो या फिर 1 रख दो। 2 ऑप्शन है हमारे पास। यहाँ पे भी कितने ऑप्शन हैं, 2 ऑप्शन है। यहाँ पे भी कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन, या तो 0 या फिर 1। यहाँ पे भी 2 ऑप्शन, 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 और यहाँ पे भी 2 ऑप्शन। तो टोटल कितने ऑप्शन हो जाएंगे हमारे पास, तो जितने हैं हमारे पास, जितने मतलब कि जितने तरीके से हम लोग 0 और 1 को रख सकते हैं, वही टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेज हो जाएंगे हमारे पास। तो टोटल पॉसिबल मैट्रिसेज जो हो जाएंगे हमारे पास, पॉसिबल मैट्रिसेज जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे हमारे पास, 2 टू द पावर 9। अब इसमें अगर किसी को डाउट हो रहा है कि 2 टू द पावर 9 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 क्यों किया, ठीक है, तो ऐसे आप देख लो। ठीक है, मान लेते हैं कि जो दो ऐसे प्लेसेस हैं, ठीक है, दो ऐसे प्लेसेस है और हमें 0 से या फिर 1 से भरना है इसको, या तो 0 से भरना है या फिर 1 से भरना है। तो कैसे कैसे भरा जा सकता है, देखो 0 0 से भरा जा सकता है। ठीक है, इसको 0 रख देते हैं, इसको 1 रख देते हैं, इसको 1 रख देते हैं, इसको 0 रख देते हैं, इसको 1 रख देते हैं, इसको 1 रख देते हैं। तो कैसे हुआ हमारे पास, पहले वाले के भी पास हमारे पास कितने ऑप्शंस थे, 2 ऑप्शंस थे इस प्लेस के लिए, और इस प्लेस के लिए भी कितने ऑप्शंस थे, 2 ऑप्शंस थे। तो टोटल कितने बनेंगे हमारे पास, तो 2 इंटू 2 4, और वो हमें दिख रहा है 1 2 3 4। तो यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, टोटल 9 प्लेसेस थे, और हर एक प्लेस के पास ऑप्शन कितना था, 2, 0 या फिर 1। तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास, 2 टू द पावर 9। ओके, थैंक यू।